जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन से बहुत गहराई से संबंधित है। इतनी गहराई से संबंधित है कि हम अक्सर दिन में इस शब्द का उपयोग कई बार करते होंगे। हम कहीं भी बैठते होंगे, कहीं जाते होंगे, आते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, कोई भी काम करते होंगे तो इस शब्द का प्रयोग हम या दूसरे हमें बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। आखिर वो शब्द क्या है? वो शब्द है दोस्तों मन, है ना? मन है ना? तो अब देखो, हम जब बोले हम कहीं बैठे हैं तो हम पता क्या कहेंगे? मन नहीं लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है। फिर कहेंगे यार आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। फिर यार आज काम करने में मन नहीं लग रहा है। यार आज हमारा मन बहुत उदास है, हमारा मन आज पता नहीं बहुत उदास है, आज हम बहुत चिंता में हैं, तुम्हारे मन में बहुत चिंता है, तुम क्या सोच रहे बैठे बैठे? कुछ तो सोच रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। फिर कभी हमें कोई कह देता है, क्या बच्चे हैं उनको कह देते हैं, माता पिता कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, सगे संबंधी कह देते हैं, रिलेशन के लोग कह देते हैं, समाज में कुछ लोग कह देते हैं कि भैया मन लगा के करो, आप ये काम तो हो जाएगा। तो वैसे कहते हैं मन लगा के पढ़ना, मन लगा के जाना, मन लगा के आना, मन लगा के ये करना, मन लगा के वो करना। तो मन जो है उसको लगाने की बात की जा रही है। फिर एक चीज आपने और सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। फिर आप इतना यहां तक तो आप रुकेंगे नहीं। हमारे कबीरदास जी हैं, वो तो और बड़ी बात बोलते हैं, मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। फिर और देख लीजिए आप, हमारे सूरदास जी भी हैं, हमारे रविदास जी भी हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन जो चंगा हो रहा हो, कम कटौती में गंगा हो रही, और कम मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। आखिर ये चीजें हैं क्या? आखिर मन पे इतना विचार क्यों किया जा रहा है? आखिर मन रात कहाँ है? ये मस्तिष्क में मन है कहाँ? ये जो सर है हमारा, ये जो पूरा शरीर है हमारा, इस पूरे शरीर में हमारा मन है कहाँ? हम मन के दिख रहे का कहूं कि हम मन को देखते हैं कि मन यहाँ पर है? तो दोस्तों ये देखिए, मन से प्रायः बोले जाने वाले वाक्य जो है वो क्या है? तो प्रायः बोले जाने वाले वाक्य जो हैं वो है मन लगाकर पढ़ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मन लगता क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगता भाई? मन तो लगने वाली चीज है, लग जाना चाहिए। लेकिन पढ़ाई जैसी चीज में, इतनी अच्छी चीज में, इतने अच्छे काम में, जो हम अपने बारे में जान रहे, अपने शरीर के बारे में जान रहे, अपनी आत्मा के बारे में जान रहे, अपने समाज के बारे में जान रहे, जगत के बारे में जान रहे, राज्य की व्यवस्था के बारे में जान रहे, संविधान के बारे में जान रहे, भूगोल के बारे में जान रहे, इतिहास के बारे में जान रहे, बायोलॉजी के बारे में जान रहे, फिजिक्स के बारे में जान रहे, केमिस्ट्री के बारे में जान रहे। तो काहे नहीं मन लगाती चीजन में? अच्छी चीजें हैं ये तो, कि हम प्रकृति के बारे में जान रहे, पेड़ पौधे के बारे में जान रहे, पर्यावरण के बारे में जान रहे, पर्यावरण जीव जंतु, पेड़ पौधे और इकोसिस्टम के बारे में जान रहे, पूरा फ्लोरा फौना के बारे में जान रहे। तो इसमें मन काहे नहीं लग रहा? ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं ये। अरे हम इस अपने बारे में जान रहे, परिवार के बारे में जान रहे, समाज के बारे में जान रहे, राज्य के बारे में जान रहे, देश के बारे में जान रहे, फिर ऊपर पृथ्वी के बारे में जान रहे, फिर हम पूरे अपने सौरमंडल के बारे में जान रहे, फिर हम यूनिवर्स के बारे में। तो पहले अपने बारे में जान ले। हम आखिर हैं कौन? हम हैं कौन? हम मन है कि शरीर है, कि शरीर ही शरीर है, और मन है तो कहाँ पे है? वही हम देखने को थोड़ा सा प्रश्न करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रश्न करते हैं। प्रश्न तो हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से जिज्ञासाएं हमारी अंदर से आती हैं। प्रश्न करते हैं, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो जिस शब्द से हम लोग अभी अनभिज्ञ थे उसको हम जान जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है ना क्या पता है? दोस्तों, एक जो बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है, अगर मुझे कोई शब्द का अर्थ नहीं पता है तो मैं अगर उसको किसी से नहीं पूछता हूं तो मुझे जिंदगी भर उस शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए पूछ लेता हूं, सामने वाला हंसता है, व्यंग करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए उस शब्द से अनभिज्ञ रहूंगा, बाद में तो मैं उसका अर्थ जान जाऊंगा। तो दोस्तों, मन जो है उसी पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि मन और शरीर क्या है। हम नहीं बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत सारे भारतीय दार्शनिकों ने मन और शरीर के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचार
तो हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग सिंपल सी बात जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मन क्या है और शरीर क्या है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफर में डिकार्ड है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है, ये 3 नाम मैंने आपको लिए हैं। वेस्टर्न का मतलब होता है विदेश के दार्शनिक, मतलब पश्चिम के दार्शनिक। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, पश्चिम, पश्चात दार्शनिक वेस्टर्न। तो जिसमें डिकार्ड है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है। डिकार्ड और स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों जी ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। ये मन और शरीर में संबंध को बताने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम इनके विचारों को कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये कैसे बताते हैं कि मन और शरीर में क्या संबंध है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मन क्या है और शरीर क्या है। क्या वास्तव में हम मन को जानते हैं, या क्या वास्तव में हम मन को जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं। मन जो है वो मूर्त है कि अमूर्त है, अर्थात मन को हम कभी छू भी नहीं सकते क्या, या देख भी नहीं सकते क्या। किसी ने कहा है कि मन ही तो है जो सारे खेल खेलता है। तो देखिए दोस्तों, मन लगाकर पढ़ना, ये प्रायः बोले जाने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन नहीं लग रहा, आज मन नहीं लग रहा है, आज मन जो खावे को कर रो, आज मन वो खावे को कर रो, आज मन दोस्तन के साथ घूमे जावे को कर रो, आज मन ये कर रहा है, आज मन वो कर रहा है। मन कर रो कि इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, दोस्त से मिल लें, कुछ चटपटा खा लें, जैसे कि चाउमीन खा लें, मोमोज खा लें, बर्गर खा लें और छोले भटूरे खा लें। कुछ ऐसा खा लें जो मन कर रहा हो, वो मन ही तो कर रहा हो, खा लो भैया, पैसा है तो खा लो भैया, जाकर छोला भटूरा खा लो, बर्गर खा लो, है ना, मोमोज खा लो, चाउमीन खा लो। जो ये आजकल तो बहुत सारी फ्राइड मतलब तली तलाई चीजें आती हैं, जगह जगह पे मिलती हैं, वो खा लो। मन तो कर रहा हो, अब मन तो बहुत कछु कर रहा हो, वही तो देखने की मन काया कर ऐसी चीजें क्यों करता है मन ऐसी चीजें, वही देखेंगे। मन नहीं लग रहा, मन बड़ा उदास है, मन बड़ा बेचैन है, मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, मन की एकाग्रता बढ़ाओ। आजकल तो मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास चल रहे हैं, है ना। कोई ग्लूकोन डी दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है कि इससे अपनी मस्तिष्क पावर को, मेमोरी क्षमता को बढ़ाएं, है ना, अपने मन को कंट्रोल करें, है ना। तरह तरह की चीजें की जा रही हैं कि हम अपने मन को शांत रख सकें। मन में इतनी चंचलता आ जाती है दोस्तों, मन में इतनी सक्रियता आ जाती है, इतनी चंचलता आ जाती है कि व्यक्ति का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। इसलिए हमें इस प्रश्न पर, इस विचार पर, इन बातों पर विचार बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर हम मन को ही नहीं जानेंगे तो हम कितने प्रकार की पीड़ाओं को सहेंगे, हम जान भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने देख लिया कि कबीरदास जी बोलते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और अपने रविदास जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है तो हम कहीं भी बैठे मस्त है, कठौती में अपनी गंगा भी निकाल सकते हैं। तो उनकी एक अलग कहानी है रविदास जी की, किस दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मन में कुछ आप इस फिगर को देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कोई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई साहब हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप इन साहब को बड़े ध्यान से देख लीजिए। हम बनाए हैं, हमारी आर्ट इतनी अच्छी तो नहीं है, इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने प्यारे विद्यार्थियों के पास ये चीजें हम भेज सकें कि वो इन चीजों को समझें कि जो मन जैसी चीज है जिस पर पूरा फोकस रहता है, हमेशा ये चीज सुनते रहते हैं कि मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ, वो हम जान भी तो लें कि मन काहे नहीं लगता है, मन की दिक्कत है क्या, जन्मजात है कि जन्म के बाद है मन की दिक्कत, कि कई जन्मों से रिलेटेड है मन की दिक्कत। तो मन को हम समझ लें। तो सबसे पहले इसको देखिए दोस्तों, हम बनाए हैं, इसको बनाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों जी, क्या है ये, क्या ये? आप लोग कहेंगे ये व्यक्ति है, यही तो कहेंगे कि ये व्यक्ति है, कोई खड़ा हुआ है, बच्चा है, लड़का है, व्यक्ति यही तो है जो खड़ा हुआ है। आप लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति है। तो दोस्तों, क्या ये व्यक्ति है? तो कैसा व्यक्ति है, मतलब इसको हम व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये व्यक्ति नहीं है। क्या व्यक्ति नहीं है? क्या है? अरे हम बता रहे ना, व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति नहीं है तो क्या? देखो दोस्तों, ये सबसे पहले तो व्यक्ति नहीं है, हम मान लिया व्यक्ति ही है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति तो किसने कहा? ये है क्या दोस्तों? ये शरीर तो है ये। फिर इसके बाद ये हम बता देंगे कि ये व्यक्ति है। अब व्यक्ति ही तो शरीर है, शरीर ही तो व्यक्ति है। लेकिन अब शरीर गाय बैल भैंस का शरीर आ जाए तो वो भी तो शरीर है, वो तो व्यक्ति नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, ये व्यक्ति की डेफिनेशन में व्यक्ति है, लेकिन उससे पहले भी जाए तो हमें शरीर है। तो देखो, ये शरीर है,
तो जो शरीर है उसको आप देख लीजिए। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ये इसका सर है, ये इसकी आंख कान नाक जीभ सब कुछ है, इसका मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, सब कुछ है, इसको पूरा सर है, इसके हाथ हैं, पांव हैं, ये उसका पूरा शरीर है। दोस्तों हमें इसका शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मन कौन दिखाई दे रहा है का? मन कहाँ पे है इसका? मन कहाँ पे है हमें नहीं पता। लेकिन आप देखो ना कितने सारे गाने बनते हैं मन पे, मंडोला रे डोला रे डोला रे मंडोला, कितना मन डोलता है मंडोला। उसके बाद देखो ना एक गाना और है, कौन सा है? मन क्यों बहका रे बहका रे बहका रे, मन क्यों बहका रे, मन क्यों बहका रे। देखो ना मन मेरा बड़ा चंचल, ये चीजें जो ये सॉन्ग बने हुए हैं इन पे आप जरा विचार तो करिए कि मन को लेकर कितने सारे सॉन्ग्स गीत बने हुए हैं, कहावतें बनी हुई हैं, तो क्या फालतू में बनी हुई है कि इनका कोई तात्पर्य भी है, इनका कोई मतलब भी है? और आखिर मन है तो वो क्या है? दोस्तों मन में कई प्रकार के भाव आते हैं, विचार आते हैं, दया, प्रेम, करुणा, उदारता, क्रोध, लोभ, लालच, मोह। अब देखो दोस्तों, हमें अगर कुछ चीज पता है तो ये नहीं पता है कि मन क्या है। शरीर देख लिया हमने, ये शरीर है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस शरीर में आपको क्या मन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो मस्तिष्क तो दिखता है, मस्तिष्क अलग चीज है जिसको हम कभी साइंस में देखेंगे। मस्तिष्क जो है हमारा, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, लेकिन ब्रेन जो बोलते हैं जिसको, उसको ऑलरेडी उसको हम 3 पार्टों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क तो अलग चीज है, फिर उसके अपने अपने पार्ट हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जिसका काम ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करना, अलग अलग उनके काम डिवाइड है। ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने डिवाइड कर दिया है, ये हम दर्शन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मन क्या है। दोस्तों आप सोचो जरा, आप अपने आप को, क्योंकि मन तो आपका है, हमारा तो है, हमारा मन है, आपका मन है, तो आप जरा दोस्तों मन के बारे में सोचो कि मन का एक काम है विचार। मन में जो आ रहे हैं विचार आ रहे हैं। अब मन और बुद्धि क्या एक ही है? आप कहेंगे नहीं यार, मन तो अलग है, बुद्धि तो अलग है, लेकिन ना आपको बुद्धि दिख रही, ना आपको मन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपको दिख क्या रहा है? आपका हाथ दिख रहा है, आपके हाथ दिख रहा है, आपकी नाक अगर शीशा में है, आप शीशे के सामने हैं तो आपको आपका चेहरा दिख रहा है, नहीं तो आपको तो आपका चेहरा भी नहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अगर शीशे के सामने ना जाए तो आपको आपका चेहरा कहाँ दिखता है? नहीं दिखता। आपको हाथ दिख सकते हैं, पैर दिख सकते हैं, सामने की चीजें दिख सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ी ना देख पाएंगे। अगर कभी आपने शीशा नहीं देखा होता तो आप अपने आप को पहचान भी ना पाते कि ये हम हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या मन और बुद्धि एक ही है क्या? मन और बुद्धि क्या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। क्योंकि मन का काम क्या है? विचार करना। और मन तो एक बहती नदी की धारा के समान है। क्यों भाई धारा के समान है? आप देखो कि आप सोच लो कि आप शरीर हैं, आप नदी के पास बैठे हुए हैं, नदी बह रही है। जब नदी निरंतर बह रही है तो उसमें पानी बह रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमारा मन है। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, है ना। लोभ का आ रहा है, क्रोध का आ रहा है, घृणा का आ रहा है, मोह का आ रहा है, दया भी आ रहा है, करुणा भी आ रहा है, प्रेम भी आ रहा है, लालच भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, काम भी आ रहा है। तरह तरह की चीजें मन में आ रही हैं। अब कितना चंचल है ये, कितना चंचल है कि बंदर की तरह इधर से उधर जैसे बंदर उछलता है, थोड़ी देर के लिए स्थिर नहीं रह पाता है, वैसे ही तो हमारा मन है। थोड़ी देर के लिए आप स्थिर, आप देख लो कि आप थोड़ी देर के लिए स्थिर हैं। आप भले ही चुप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो मन में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो तो कितना चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए ये विचार, फिर मन को कुछ चाहिए, वो चीज मिल जाए तो फिर दूसरी चीज चाहिए, फिर दूसरी मिल जाए तो फिर तीसरी चाहिए, तीसरी मिल जाए तो फिर चौथी चाहिए। इसका काम कहीं लगना तो है नहीं, कहीं थोड़ी देर के लिए लग जाए बड़ी बात है, लेकिन फिर देखो जो चीज इसको बहुत प्यारी लगती है, उसको पाना चाहता है, उसको पालेगा तो फिर कहेगा यार अब का बचा, फिर दूसरी चीज की तरफ चला जाएगा। अब आप समझो दोस्तों, ये बहुत हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात है कि हम मन को अगर समझ लें कि मन में विचार आ रहे और हम विचारों को पहले ही जान जाएं कि यार ये विचार आ रहा है। क्योंकि ये अगर देखो, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, तो मन में 2 प्रकार के विचार आ सकते हैं कि यार एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमने उसको देखा, तो जब हमने उसको देखा तो हम उसको देखने के बाद हमारे मन में ईर्ष्या भी आ सकती है उसके प्रति कि कितना बकवास है, क्या फालतू की चीज कर रहा है, क्या ये कर रहा है, क्या वो कर रहा है। दूसरा विचार भी आ सकता है
यार बताओ यार, अपना समय अपना टाइम दे करके समाज का काम कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति की सहारा बनने का प्रयास कर रहा है, उसको हाथ पांव उसके ये बीमार है रोग से करा रहा था उसके घाव को पहुंच रहा है, दूसरा कहेगा क्या बेवकूफ़ है यार, ये मतलब कि इसको अपना काम करना चाहिए, उसको तो उसके कर्म की सजा मिल रही है तो मिलने दो, इसके घाव पहुंचने की क्या जरूरत है। तो यही तो विचार है, ये हमारे मन में आ कौन सा विचार रहा है और क्यों आ रहा है। अच्छा आ रहा है, दया का आ रहा है, करुणा का आ रहा है, प्रेम का आ रहा है, लोभ का आ रहा है, लालच का आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर एक स्तर के बाद आप देखेंगे तो आपको तो ये पता चल जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो कहीं से और हो रहा है, और हो रहा है मतलब ये जो विचार आ रहे हैं आपके अंदर, ये कहां से आ रहे हैं आप जानते हैं क्या। हजारों विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, और किस विचार को आप महत्व देते हैं, ये किस विचार को आप महत्व देते हैं, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया कि ये चीज तो बहुत प्यारी लग रही है यार, ये चीज तो मेरी होनी चाहिए यार, तो जब वो चीज आपकी होनी चाहिए तो बुद्धि भी होनी चाहिए कि बुद्धि सोच ले कि यार ये चीज के अगर तुम पाओ तो इतने सारे नुकसान है के, इतने सारे फायदे हैं। और अगर बुद्धि से नहीं सोचेंगे और मन में आया विचार के हम इंप्लीमेंट कर देंगे तो शरीर तो प्रभावित होगा ही होगा। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था। जब वो एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक बगीचा लगा हुआ है। उसने बगीचे में देखा कि आम के फल लगे हुए हैं और बहुत प्यारे फल लगे हुए हैं, बिल्कुल पके पके आम लगे हुए थे। उसका मन क्या किया कि मैं आम तोड़ लूं, उसका मन किया कि मैं आम तोड़ लूं। मैंने ये कहानी कहीं सुनी थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ इस कहानी से कि कितना बड़ा मैसेज देने जा रही है ये कहानी। उसका मन किया कि मैं ये आम तोड़ लूं। जब वो जाता है तो उसने कहा यार अगर मैं आम तोड़ूंगा तो आम अगर मैं तोड़ूंगा तो कोई तो मुझे देख लेगा, और देख लेगा तो ये तो चोरी होगी, और अगर देख लेगा तो मैं तो बहुत पिटूंगा, ऊपर से समाज में इज्जत भी नहीं रहेगी, जो इज्जत है जो मान सम्मान मिलता है वो भी चला जाएगा। तो आंख ने क्या किया, आम को देखा, उस व्यक्ति में आ गया लोभ और लालच। उसने कहा कि नहीं यार आम तो खाने हैं, अब चाहे जी कछु हो जाए। उसने क्या किया, दीवार को फाड़ करके उस साइड चला गया। वो जब उसने आम को तोड़ रहा था तो बगीचे में आम का मालिक आ गया। जब बगीचे में आम का बगिया का मालिक आ गया तो उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो उसको उसकी कायदे से धुनाई हुई। तो दोस्तों जब उसकी धुनाई हुई तो उसकी जब धुनाई हो रही थी तो किसको धुनाई पड़ रही थी, उसके शरीर को पड़ रही थी, उसके पीठ को पड़ रही थी, उसके गाल को थप्पड़ पड़ रहा था। तो दोस्तों अब इसी बीच क्या होता है कि उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंखों से आंसू आ जाते हैं तो वो रोने लगता है। तो दोस्तों बताओ जरा कसूर किसका था, आंख का। चल के कौन गए, पैर। तोड़े किसने, हाथ ने। खाना किसको था, जीभ को। मार किसको पड़ी, शरीर को। रो कौन रहा, आंखें। आंसू किस में आ रहे हैं, आंख में। देखा किसने, आंख ने। दोस्तों देखो आंख अगर देखती नहीं और शरीर को लालच आता नहीं तो क्या उसको मार पड़ती, और जो पिटा कौन, उसका शरीर। आंसू किसको आ रहे हैं, आंख को। सजा किसको मिल रही है, आंख को। देखा किसने, आंख ने। तो ये है दोस्तों कि जो मन है उसमें विचार आता है। विचार आया इसको, सबसे पहले इसने वस्तु को देखा, आम को, फिर इसके अंदर विचार आया कि ये आम तो मुझे खाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब वही आम इसने खाया, यही आम इसने खाया तो उसकी सजा इसको मिली। तो पिटा कौन, शरीर। क्यों? क्योंकि पैर ही तो थे जो फांद के गए थे, पैर ही तो थे जो दीवार को फांद के गए थे। फिर उसको पीठ पे भी मार पड़ी, शरीर पे मार पड़ी। रोया कौन, उसकी आंख है। तो जब आंसू आए, आंखों से आए, तो सजा किसको मिली, आंखों को। देखा किसने, आंखों ने। और फिर दुख दर्द किसको हो रहा है, शरीर को। क्यों? विचार आया था। तो वैसे ही है दोस्तों हमारे विचार। जब हमारे पास विचार आते हैं तो हम उन विचारों को सबसे पहले देखें, इसी को ध्यान कहते हैं। वो मेडिटेशन जो हम आंख बंद करके बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं मेडिटेशन की, जिसको विपस्सना कहते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, श्वासों को आते जाते हुए देखना है। और जब आप ऐसा देखने लगेंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप शरीर नहीं हैं। ऐसे हमारे उपनिषदों में भी या वेदों में भी इस प्रकार की बातें की गई हैं कि हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम इसके ऊपर चेतन सत्ता है, हम साक्षी भाव हैं। अर्थात जो मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम वो देखने वाले हैं। क्योंकि जो विचार है उसको भी तो कोई देख रहा है, तो वो जो देख रहा है वही तो आत्मा है।
वही तो चेतना है। क्योंकि दोस्तों आप बताओ ना कि आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो विचार आ रहे तो आप नहीं देख रहे क्या कि आप जब आप कभी शांत मन से आप अपने आप शांत तो मन कभी होता नहीं है, कभी टॉलीवुड, कभी हॉलीवुड, कभी बॉलीवुड, कभी ये कभी वो, आप बैठे हैं कोई चीज़ रास्ते में देख ली, बहुत प्यारी लग रही थी, अब आपको उसको पाने का विचार आ गया, अब आप तो हैं लेकिन आप उस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं जो वस्तु आपने देखी थी। तो दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करिए कि व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो केवल शरीर नहीं है। आप जब जन्म लिए थे तब आप शरीर थे, उसके बाद आपने देखा ना कि शरीर के बाद आपकी बुद्धि का विकास हुआ है, अनुभवों से, ज्ञान से, इधर उधर से, तो बुद्धि भी बनी, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ऐसी ऐसी कहावतें आ गई, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, तरह तरह की नैतिकताएं आ गई, तरह तरह के संस्कार आ गए, वो हमारी पर्सनालिटी में डेवलप कर गए। वैसे ही हमारा स्वभाव बन गया। जब वैसे ही हमारा स्वभाव बन गया तो हम वैसे ही चलने लगे। तो दोस्तों जब वैसे ही चलने लगे तो क्या हम अपने मूल स्वभाव को जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम बुद्धि हैं कि हम शरीर हैं कि हम मन हैं कि हम अहंकार हैं। इसके भी ऊपर मन आता है, और जो मन के भी ऊपर है वो कोई आत्मा है, वो कोई साक्षी भाव है, वो तो मन के विचारों को भी देख रहा है, क्योंकि देख तो रहा है कि यार मन में कितने सारे विचार एक साथ आ रहे हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या आ रहा है, द्वेष आ रहा है, किसी के प्रति घृणा आ रही है, किसी के प्रति राग आ रहा है, किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, किसी के प्रति घृणा आ रही है, किसी के प्रति कुछ आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है। तो जब हम इन मन में आ रहे विचारों को देखने लगते हैं, क्योंकि मन में जो विचार आ रहे हैं वो तभी तो शरीर पर प्रभाव डालेंगे जब हम उनको महत्व देंगे। ऐसे महत्व नहीं देंगे तो वो शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक विचार है वो हमारे शरीर के ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। कोई भी विचार आता है, अब जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाने का विचार आ गया तो क्या जीभ में पानी नहीं आ जाता है? नहीं आ जाता है, आ जाता है। तो देखो ना कि विचार का संबंध शरीर से है, शरीर से है। जैसे आप सपोज दैट आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके अंदर विचार आते हैं ना, एंगर आता है, क्रोध आता होगा, जुलिस आता होगा, कभी कभी कहने लगते होंगे मार 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 मार, गुंडा को मार, कहते होंगे नहीं मार, और फिर कहते होंगे मार, ये मार मार बहुत मार, इन्हें तो पूरे परिवार के डिस्ट्रॉय करके रख दो। तो कैसे हैं जो विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हमारे मन में? आ रहे हैं ना। तो जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी से जुड़ जाते हैं, मूवी से जुड़ जाते हैं क्योंकि हम कर्ता की दृष्टि से देखते हैं, और दर्शक की दृष्टि से देखेंगे तो हम अलग हैं, फिल्म अलग है। लेकिन जब फिल्म चल रही होती है तो हम फिल्म के गानों से जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते हैं? और जब गानों से जुड़ जाते हैं तो आप देखो ना आपका शरीर प्रभावित जरूर होता होगा, आपके शरीर में तरह कुछ एक्टिविटीज होने लगती होंगी। तो दोस्तों मन का संबंध शरीर से है। मन में जो विचार आते हैं उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। एक स्तर के बाद तो दोस्तों आप ये जान जाएंगे कि सही में आप कुछ नहीं कर रहे, कोई तो है जो मन में इतने सारे विचार ला रहा है और वही सब कुछ कर रहा है। सही में पत्ता ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, सही में वो उसके बगैर कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ कर रहा है वही तो कर रहा है। मन में इतने सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, इस सबको आप लोग सोचिएगा, अपने अपने अनुभवों के अनुसार सोचिएगा। हम लोगों ने मन में विचार आते हैं, शरीर में विस्तार होता है, शरीर में विस्तार होता है, मन में विचार। मन का एक काम, डेकार्ड बोलता है ऐसा कि मन का एक काम विचार करना है और शरीर का एक काम विस्तार करना है। और हम जो कुछ भी हैं आज अपने विचारों के कारण है, हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य, हमारा जो कुछ भी है विचारों के कारण ही है। तो दोस्तों हमें मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इन सारी चीजों को आप अपने अनुभवों के अनुसार देखिएगा। क्या ऐसा होता है तो उन पर और विचार करिएगा। किसी दिन हम लोग योगा पे बात करेंगे, योग दर्शन पे बात करेंगे, मेडिटेशन पे बात करेंगे, तो देखेंगे कि मन और शरीर को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और करते हैं लोग, और होता है ऐसा। हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बता रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।